गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025826। ये सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक त्रिभुज के शीर्ष लंबों की लंबाई क्रमशः 12, 15 और 20 है। तो हमें त्रिभुज का एरिया बताना है कि क्या होगा। अब देखिए ध्यान देना, हमें पता है ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब मेरे को तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई 12, 15 और 20 दे रखी है। तो यहां से अगर मैं कहूं शीर्ष ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, तो ट्रायंगल का एरिया क्या 1/2 ए इंटू 12, 1/2 बी इंटू 15, 1/2 सी इंटू 20, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 1/2 तो कॉमन आकर कट जाएगा, a इंटू 12, b इंटू 15, c इंटू 20। तो यहां से ए बी सी का रेशियो अगर निकालें, ए बी सी का अगर अपन रेशियो निकालें तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू 20 300, b की वैल्यू 12 इंटू 20, सी की वैल्यू 15 इंटू 12 180। 20 से काट दे, 0 से 0 गया, 2 से काट दूं या मैं यहां से इसको 6 से काट दूं तो 5:4:3। तो इसकी भुजाओं का रेशियो 5:4:3 आया। तो मैंने इसकी साइड मान ली 5x, 4x और 3x। अब मेरे पास S सेमी पेरीमीटर क्या होगा 5x प्लस 4x प्लस 3x/2। तो S का मान क्या आएगा 6x। तो ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से अगर निकालें तो रूट में 6x माइनस 5x x, ये 2x और ये 3x। तो मेरे पास यहां से ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 6x²। ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है। तो a का मान अगर 5x है तो 5x इंटू 12, x की एक बार से x की एक बार कट गई, 2 से गया 6 बार, 6 से चला गया 6, तो x का मान क्या आया 5। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो ये क्या है 25, ये 20 और ये हमारे पास 15। तो ये भुजा अगर 25 है तो मैं ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकता हूं 1/2 बेस इंटू हाइट, 25 गुना 12, 2 से गया 6 बार, 25 इंटू 6 150। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ी। ये बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास मेंसुरेशन का, ताकि हमें एरिया निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अगर नहीं समझ आए थोड़ा बैक चलना, वापस से देखना, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। $52 कह रहे हैं एक आदमी अपनी पूंजी को 3 पुत्रों में बांटता है। पहले को 1000 रुपए और शेष का आधा देता है, फिर बचे हुए भाग में से दूसरे को 2000 रुपए और शेष का आधा देता है, तीसरे पुत्र को 3000 रुपए और शेष का आधा देते हैं। इसके बाद उसके पास 1000 रुपए बच जाते हैं। तो व्यक्ति की पूंजी ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। पहला ऑप्शन अगर मैं 32,000 सिलेक्ट करूं, आदमी ने पहले पुत्र को 1000 रुपए दी, 32,000 में से 1000 दे दिए तो बचे 31,000, आधा शेष का आधा उसे दे दिए, 15,500 दे दिए, 15,500 इसके पास बचे हुए भाग में से दूसरे पुत्र को 2,000 रुपए दिए। अब 2,000 रुपए दिए 15,500 में से तो 13,500, फिर शेष का आधा दे दिया
तो अब देखो इसमें वैल्यू जो आ रही है, जो बच रही है, वो मेरे पास हर बार 500 पहले, फिर 250, फिर ऐसे, तो ये कैलकुलेशन में गड़बड़ करेगी। तो मैं एक बार ओड वाला नंबर मानता हूं 25,000। उसके पास थे टोटल 25,000 रुपए, इसमें से 1,000 रुपए, इसमें से 1,000 रुपए उसने पहले पुत्र को दिए, तो कितने बचे? 24,000। इसका आधा 12,000 फिर पहले को दे दिया, तो रिमेनिंग कितने बचे? 12,000। अब इस 12,000 रुपए में से दूसरे पुत्र को 2,000 रुपए और शेष का आधा 2,000 रुपए, शेष बचेगा 10,000 का आधा 5,000, ये सेकंड वाले को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? 5,000 रुपए। 12,000 रुपए में से 7,000 दे दिए तो 5,000 रुपए। तीसरे पुत्र को 3,000 और शेष का आधा, 5,000 में से 3,000 गए, 2,000, 1,000 और दे दी, 4,000 दे दिए, तो बचे कितने? 1,000 रुपए। अब वो कह रहे हैं उसके बाद उसके पास 1,000 रुपए बचते, बिल्कुल 1,000 रुपए बच रहे, तो उसकी पूंजी कितनी थी? 25,000। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज 2000% ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, देन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज। हमने नंबर माना x, नंबर का जो स्क्वायर है वो इस नंबर से 2000% अधिक है, मतलब नंबर से 2000% अधिक है, मतलब 2100% है। 2100% है, मतलब नंबर का स्क्वायर किसके बराबर है? 21x के बराबर। x की जगह 21% बढ़ा दिया तो 2100x हो गया, तो नंबर मेरे पास 2100x आया स्क्वायर करने पर, तो x से x कट गया, x का मान 21, तो नंबर क्या था? 21। मुझे क्या करना है? उस संख्या का वर्ग, तो 21 का स्क्वायर 441, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54। यदि BC वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो छायांकित भाग का हमें मान बताना है कि क्या होगा, एरिया बताना है कि क्या होगा। अब ये वृत्त का केंद्र यहां मानो तो ये 90 डिग्री होगा, ये A है, ये A है, तो BC की वैल्यू √2 है, तो रेडियस क्या आ जाएगी? √2a/2, मतलब a/√2, तो रेडियस a/√2 आई। अब छायांकित भाग का एरिया बताना है, तो इस सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दे, सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दे। अब सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा? 1/2 पाई r स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2, ये दोनों भुजाएं a है, 90 डिग्री कौन बना रहा है? बेस इंटू हाइट, तो 1/2 पाई r की वैल्यू क्या है? a/√2, स्क्वायर करूंगा क्या आएगा? a²/2 माइनस में a²/2, यहां से अगर a²/2 कॉमन ले ले तो π/2 -1, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा? a²/2 π/2 -1, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 की पार्ट 6 को 6 बार जोड़ रहे, तो 6 की पार्ट 6 × 6 आ जाएगा, 6 की पार्ट 6 कॉमन ले लूंगा तो 3 की पावर 6 को 3 बार जोड़ा, 3 की पावर 6 गुना में 3, 2 की पावर 6 को 2 बार जोड़ा, 2 की पावर 6 को तो 1 + 1 2, 4 की पावर 6 को 4 बार जोड़ा, तो 4 की पावर 6 गुना में 4, तो मेरे पास टर्म क्या बनी? 6 की पावर 7 × 2 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7 × 4 की पावर 7, तो 6 × 2 की पावर 7 बटा में 3 गुना 4 की पावर 7, 12 की पावर 7 बटा 12 की पावर 7, तो क्या बचा? 1, बराबर में क्या है? 2 की पावर n, तो 1 को क्या मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं,
दोनों के बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो n का मान 0। ये हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन 20 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56। बाय सेलिंग 8 बनानाज ए फूड सेलर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, कैलकुलेट हिज गेन परसेंटेज। कह रहा 8 किलो को बेचकर एक फल विक्रेता को 1 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या हो रहा है? लाभ। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस। 8 केले बेचे, 8 एप्पल का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस हुआ, 8 आर्टिकल्स का बनाना है, सॉरी 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ। 8 बनाना बेचे तो 8 खरीदे भी थे, तो 8 आर्टिकल का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस था। इसके कॉस्ट प्राइस में इसका प्रॉफिट, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जोड़ दूं तो किसके बराबर आएगा? सेलिंग प्राइस के। तो ये उधर जाते ही माइनस का, 8 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर क्या आया? 7 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशो 7:8। 7 में खरीदा और 8 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 1 का। कितने पर? 7 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7%। तो उससे प्रॉफिट कितना हुआ? 14 से 2/7% का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57। अंजलि ने एक स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागी, लेकिन भागवत जो एक कार में बैठा था और गोली दागने वाले स्थान की ओर आ रहा था, उसने दोनों गोलियों दागने की आवाज 5 मिनट 32 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती। तो हमें कार की चाल बतानी कि क्या होगी। अगर ध्वनि की चाल क्या है? 332 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट से एक बुलेट फायर हुई, उसके 6 मिनट के बाद सेकंड बुलेट फायर हुई। पहली बुलेट किसी ने यहां पर सुनी, अगर दूसरी बुलेट यहीं खड़ा रहता, 6 मिनट बाद दूसरी बुलेट की साउंड सुनाई देती, लेकिन वो इस डायरेक्शन में चलने लगा। पहली बुलेट तो यहां सुनी, दूसरी बुलेट की साउंड यहां सुनी 5 मिनट और 32 सेकंड के बाद। अब बुलेट की साउंड यहां 5 मिनट 32 सेकंड बाद सुनाई दी, यहां 6 मिनट बाद सुनाई देती। इसका मतलब बुलेट की साउंड यहां से यहां तक 28 सेकंड में ट्रेवल कर लेती, लेकिन उसने ट्रेवल करा 5 मिनट 32 सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड, तो 332 सेकंड बाद। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? जो डिस्टेंस पर्सन ने 332 सेकंड में तय करी, वही साउंड ने ट्रेवल करी 28 सेकंड में। तो डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साउंड को टाइम लगा 28 सेकंड, पर्सन को टाइम लगा 332 सेकंड। तो टाइम का रेशो 1:28 से काट दिया, 28 से गया एक बार, 28 से गया एक बार, बच जाएगा 5, नहीं जा रहा। तो अपन टाइम का रेशो सीधा सीधा ऐसे ही लिख देते, साउंड की टाइम है 28 सेकंड, पर्सन का टाइम 332 सेकंड, तो 28:332। तो स्पीड का रेशो उल्टा, 332:28। साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड, तो पर्सन की स्पीड क्या आ जाएगी? 28 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो पर्सन की स्पीड क्या आ जाएगी? 28 मीटर पर सेकंड। पर्सन कार में था तो हम कार की स्पीड लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। tan थीटा बराबर √2, तो थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। tan थीटा √2 की वैल्यू होती है 1.414, मतलब 1 से बड़ा आया। तो अगर थीटा 45 डिग्री हो तो tan का मान 1 होता है। थीटा अगर 60 डिग्री हो तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, 1.732।
इसका मतलब थीटा पक्की बात है 45 और 60 के बीच में होगा। तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, π/4 और π/3 के बीच में। 45 डिग्री को रेडियन में बदला तो π/180 का भाग दिया π/4। 60 डिग्री को रेडियन में बदला तो π/3। तो थीटा जो होगा वो π/4 और π/3 के बीच में होगा, क्योंकि 1 और 1.73 के बीच में ही तो 1.414 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 59। ए की वैल्यू में दे रखी है, तो हमें ये बताना है कि किसके बराबर है। मुझे फाइंड करना है 1/a+1 प्लस 2a प्लस 1/a² -1। एलसीएम आ गया a² -1, क्योंकि a² -1 क्या होता है, a+1 इंटू a-1। तो a+1 का भाग दिया तो ऊपर आया a-1, यहाँ आया 2a+1 +1 -1 कट गया तो क्या आया 3a/a² -1। तो क्या लिख सकते हैं, 3a/में a+1 इंटू a-1। a की वैल्यू रख देते, 3 इंटू 1 + x अपॉन में 2 - x, 1 + x अपॉन 2 - x + 1 इंटू में 1 + x अपॉन 2 - x -1। इसको हमें सिंप्लीफाई करना, तो 3 इंटू 1 + x अपॉन में 2 - x। इस पूरे में मैंने एलसीएम ले लिया, वो 2 - x आ जाएगा। एलसीएम लूंगा तो वो मेरे पास 2 - x आ जाएगा। दोनों में अलग अलग ले लेते हैं क्योंकि गुना में, तो 1 + x प्लस 2 - x, फिर एलसीएम ले लिया, 2 - x ऊपर आया 1 + x -2 + x। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो x से x कट गया, यहां से क्या आएगा, 2 - x से 2 - x कट जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या टर्म आएगी, 3 इंटू 1 + x इंटू 2 - x बटा में ये क्या आया, 1 + 1 2 3 इंटू के अंदर x + x 2x - 1। तो बटा में क्या आया, 3 इंटू 2x - 1। 3 से 3 कट गया, और कोई कटने वाला है नहीं। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में, 1 + x 2 - x अपॉन में 2x - 1। तो ये ऑप्शन ए आ गया, ये ऑप्शन में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। 60 से 62 ये क्वेश्चन डीआई के हैं, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय 4 कंपनीज ओवर द ईयर्स। हमें कह रहे हैं दी गई तालिका 4 कंपनियों के द्वारा भर्ती की गई इंजीनियरों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। कंपनी ए और बी के द्वारा 2015 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या कंपनी सी और डी के द्वारा 2014 और 18 में भर्ती की गई इंजीनियरों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। ए और बी लेनी है 2015 और 2018, सी और डी लेनी है 2014 और 2018। 2015 में ए और बी 132 118, 2018 में ए और बी 148 और 112। तो इन सबको जोड़ लें, 8 और 2 10, 10 और 10 20, कैरी आ गई 2, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 11, कैरी आ गई 1, 1 2 3 4 और 5, 510। सी और डी 2014 85 और 105, 190। 2018 में सी और डी 105 और 125, 230। तो टोटल कितना आ गया, 420। तो 510
और 420 का रेशो, 0 से 0 गया, 3 से गया 17 बार, ये गया 14 बार, 17:14। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सेम डीआई का क्वेश्चन है। 2014 से 2017 तक कंपनी ए के द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या, 2014 से 17 तक ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या 2019 में उन सभी 4 कंपनियों में भर्ती गई इंजीनियरों की कुल संख्या का कितना % अधिक है। इसका टोटल करें। 8 और 2 10, 0, कैरी आ गई 1, 3 3 6, 2 8 और 4 12, 1 2 3 4 और 1 5, तो 1 है 520। 2019 में सभी का टोटल करूं। 8 और 2 10, कैरी आ गई 1 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10, 1 और 1 2 3 4 और 1 5, 500। 1 है 520 है, 2019 में सबका टोटल है 500। तो मुझे बताना है कि इंजीनियरों की कुल संख्या कितने % अधिक है। 520 500 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। किससे? 500 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या आ जाएगा 20/5, 4%। तो कितने % अधिक है? 4%। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 2014 और 17 में कंपनी बी के द्वारा भर्ती की गई इंजीनियरों की कुल संख्या, 2014 और 17 में बी के द्वारा, 14 में और 17 में मतलब 196। 2015 से 19 तक सी के द्वारा, 2015 से 19 तक कंपनी सी के द्वारा भर्ती किए गए कुल इंजीनियर अगर देखें, 4 और 3 7 और 8 15 और 5 20, कैरी आ गई 2, 9 दूनी 18 और 2 20 और 29, 29 और 11 40 और 10 50, 500। कुल संख्या का कितना % है? 196 500 का कितना % है? परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का भाग दिया, 5 दिए 15, बच जाएगा 4, 46 चला जाएगा 9 बार, फिर चला जाएगा 2 बार, 39.2%। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, कि 2014 और 17 में बी में जो भर्ती इंजीनियर थे 196, वो टोटल सी में 2015 से 19 तक भर्ती इंजीनियरों का कुल कितना % है? 39.2%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। The weight of a pot with full of water is 2.25 kg. If the pot is filled 0.2 part, then weight is 0.077 kg. Find the weight of pot. एक पोट है फुल ऑफ वाटर, उसका वेट है 2.25 kg। जब ये पोट 0.2 पार्ट फिल्ड है तो इसका वेट है 0.77 kg। 0.2 का मतलब 1/5 भाग, तो इसका मतलब हमने कितना पानी निकाला? 4/5 भाग पानी निकाल लिया। तो 4/5 भाग पानी का भार, 15 में से 7 गए 8, 11 में से 7 गए 4, फिर यहां से क्या बचा? 1, 1.48 kg। 4/5 भाग पानी का भार अगर 1.48 kg, तो पूरे पानी का भार 1.48 इंटू 5/4, 4 × 12 बच गया, 2 28 चला जाएगा 7 बार, 0.37 इंटू 5 1.85 kg। तो पूरे बर्तन के भार में से पानी का भार अगर मैं घटा दूं तो पोट का भार आ जाएगा 0.40 kg। ये ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो बर्तन का वजन क्या आया? 0.40 kg। नेक्स्ट देखते हैं 64। LCM of two positive number is twice the larger number and the difference of smaller number and HCF of two number is 4. Then find the smaller number. दो नंबर्स हमने A और B मान लिए।
ये हमारे पास लार्ज, ये स्मॉल। हमें कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो एलसीएम क्या हुआ? बड़ी संख्या का 2 गुना मतलब 2a। और हमें कह रहा है एलसीएम 2a हुआ, हमें कह रहा है छोटी संख्या और दोनों के एचसीएफ का अंतर 4 है। तो हमें छोटी संख्या बतानी, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एचसीएफ को अगर अपन h मान लें तो यहां से a से ही कट गया, तो एचसीएफ का मान b/2, तो b माइनस b/2 बराबर 4, तो b/2 बराबर 4, तो b बराबर 8। तो छोटी संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। छोटी संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। 100 पदों तक के योग में हमें 8 का भाग देना है, तो शेषफल बताना है। 7, 77, 777, 4 टाइम्स 7, 100 स्टेप। भाग देना है 8 का और रिमाइंडर बताना है। तो 7 प्लस 77 प्लस 777, 4 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 7, 98 स्टेप। इसमें 8 का भाग दिया, इसमें 8 का भाग दिया। 8 के भाग देने की कंडीशन होती है लास्ट के 3 डिजिट में भाग चेक करना। तो ये 3 या इसके बाद जितने भी होंगे सब में 3 डिजिट सेम है, तो हमेशा लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग चेक करेंगे। 77 प्लस 7 84/8, तो रिमाइंडर क्या बचा? 4। 777 में 8 का भाग दिया, 8 ने 72, बच जाएगा 5 57, 8 7 56, क्या बचेगा? 1। तो इसमें भाग दिया 1 बचा, इसमें भाग दिया 1 बचा, इसमें भाग दिया 1 बचा, ऐसे ही कितनी बार बचा? 98 बार। तो यहां 4 बचा, इसमें 98 बचा प्लस बाय 8, तो 102/8। तो 8 का भाग दिया 102 में, 8 एकम 8, बच जाएगा 2 22, 8 दूनी 16, क्या बच गया? 6। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। इन सब से 98 बचा, इसमें 4 बचा, फिर 102 में 8 का भाग दिया, तो 6 फाइनली रिमाइंडर आ गया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। In a triangle ABC, measurement of ABC is equal to 15 degree. What will be the value of ABC when seen through a magnifying glass which can magnify any object by 20%? अब देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको किसी मैग्नीफाइंग ग्लास में देखूं 20% बड़ा हो जाएगा, तो पूरा हाथ ही 20% बड़ा दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि एंगल बदल जाएगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल जो जैसा भी दिख रहा है वो वैसा ही दिखेगा, बस 20% बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या रहेगा? एंगल की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी, मान अपरिवर्तित रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी। कह रहा है एबीसी का मान क्या होगा जब इसे हम अवदेन शीशे से देखे जाते हैं जिसकी क्षमता किसी भी वस्तु को 20% बढ़ाना है। तो जैसे ही डायग्राम 20% बढ़ेगा, एंगल नहीं बदलेगा, एंगल सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 67। A amount is lent at X% per annum simple interest for 2 year। अगर मैं X% से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि देता हूं, तो ऐसा ही परसेंटेज कितना बनेगा? 2x%, रेट इनटू टाइम। अगर हम इसे 2x% से y ईयर के लिए इंटरेस्ट पर देते हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो पहले वाले का 5 गुना बनता है। अब मैंने रेट यूज करी 2x%, टाइम यूज करा y ईयर, तो अब ऐसा ही परसेंटेज क्या बनेगा? 2xy%। अब जो मैं कह रहा है
ये जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बना वो पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट का कितने गुना है? 5 गुना। तो पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट का 5 गुना करूं तो इसके बराबर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2x से 2x गया, तो y की वैल्यू 5। तो हमने इसको कितने सालों के लिए जमा कराया? 5 सालों के लिए। y का मान क्या आ गया? 5। एक धनराशि को 2 साल के लिए x% से उधार दिया तो ऐसा ही परसेंटेज बना 2x%। अगर हम इसे 2x% की दर से y सालों के लिए उधार देते हैं तो क्या बना? 2xy%। ये पहले वाले का 5 गुना है, तो पहले वाले को 5 गुना करके इसके बराबर कर दिया, तो y की वैल्यू 5। नेक्स्ट देखते हैं 68। a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0। तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0, अगर मैं इसमें a का भाग दूं तो a प्लस 1 बाय a बराबर 0। तो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू -1। अब अगर मैं a³ प्लस 1 का मान निकालूं तो a³ प्लस 1 क्या? a प्लस 1 इंटू में a³ माइनस 1 का मान निकालते हैं। a³ माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस 1 इंटू में a² प्लस a प्लस 1। इसकी वैल्यू 0, तो a³ माइनस 1 बराबर 0, तो a³ बराबर 1। तो जब क्या होता है a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 होता है तो a³ की वैल्यू क्या होती है? 1। हमें फाइंड क्या करना है? a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस 1, तो a³ इंटू a² प्लस a³ इंटू a प्लस 1। a³ की जगह 1 रखा तो a² प्लस a प्लस 1, और इसका तो खुद का मान ही 0 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये हमारे पास आ जाएगा। a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 होता है तो a³ 1 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69। लोहे से बनी एक बीम 9 मीटर लंबी, 40 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर ऊंची है, जिसका भार 50 किलो प्रति घन मीटर है। तो बीम का भार बताना है कि क्या होगा। अब हमारे पास एक बीम है, लंबाई है 9 मीटर, चौड़ाई हमारे पास 40 सेंटीमीटर। लंबाई है 9 मीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या 40/100 मीटर या 2/5 मीटर, हाइट 20/100 मीटर या 1/5 मीटर। तो वॉल्यूम क्या आएगा? L इंटू बी इंटू एच। 9 गुना 2/5 गुना 1/5, तो 18/25 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। हमें पता है जिसका भार 50 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। 1 मीटर क्यूब का भार 50 केजी, तो 18/25 मीटर क्यूब का भार 50 गुना 18/25, 18 गुना 36 केजी। तो हमें बताना है कि इस बीम का भार कितना है, तो 36 केजी। ये केएम नहीं है, केजी, किलोमीटर नहीं है, किलोग्राम है। तो हमारे पास इसका बीम का भार कितना आ जाएगा? 36 केजी। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। एक कार 110 किलोमीटर चलने के बाद उसके इंजन में खराबी होने के कारण पहले की चाल की 3/4 चाल से चलती। मान लिया एक कार स्टार्टिंग में चल रही थी 4x की स्पीड से, 110 किलोमीटर चली, यहाँ एक्सीडेंट हुआ, फिर चली 3x की स्पीड से, 3/4 की चाल से चलती और डेस्टिनेशन पर 60 मिनट देरी से पहुंचती, t+60 मिनट में। अब कह रहे यदि वह खराबी 30 किलोमीटर आगे होती तो कार 12 मिनट जल्दी पहुंचती। ये 110 किलोमीटर वैसे ही चलती 4x की स्पीड से, फिर 30 किलोमीटर भी 4x की स्पीड से, यहां दुर्घटना होती तो 3x की स्पीड से चलती,
और पहले से 12 मिनट जल्दी पहुंचती, इसका मतलब 48 मिनट लेट पहुंचती। तो हमें क्या करना है, कार की सामान्य चाल। तो दोनों में 12 मिनट का डिफरेंस आया, क्यों? 30 किलोमीटर के कारण। 30 किलोमीटर पहले हम चल रहे थे 3x से, अब चल रहे हैं 4x से, तो डिफरेंस आ गया 12 मिनट का। तो क्या होता है, d बराबर S1 इंटू S2 अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। 12 मिनट को आवर्स में बदलना है तो 60 का भाग देती। x से x गया, 3 से गया 10 बार, 12 से गया 5 बार, तो 4x बराबर 10 इंटू 5 50, और हमने उसकी ओरिजिनल स्पीड 4x ही मानी थी, तो क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताना है कि क्या होगा। 3, 5 और 7 है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इनको कंपेयर करते हैं। 9 प्लस 25, 7 का स्क्वायर 49, 34 49 से छोटा है, छोटा है मतलब अधिकोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल हमारे पास एक ही है 120 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 120 डिग्री। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है, इसका मतलब अधिकोण त्रिभुज है, तो सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री का। नेक्स्ट देखो 72। जब सूर्य का कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री बदलता है तो टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती, तो टावर की हाइट बतानी है कि क्या होगा। इनिशियली एंगल था 45 डिग्री, बाद में एंगल हो गया 30 डिग्री, टावर की परछाई बढ़ गई 60 मीटर, तो टावर की हाइट बतानी है कि क्या होगी। मान लिया ये हाइट h है तो ये भी h होगी, 30 डिग्री के सामने h तो ये h√3 होगी, तो h√3 बराबर h प्लस 60, तो h कॉमन ले लूं, √3 माइनस 1 बराबर 60, तो h की वैल्यू 60 अपॉन में √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन कर दिया, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो 60 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 2, तो 30 इंटू √3 प्लस 1, ये टावर की हाइट आ जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73। वैल्यू ऑफ दिस टर्म, हमें इसका मान बताना है। 1/sec x माइनस 10x माइनस में 1/cos x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस 10x माइनस में sec x, sec x से sec x कट जाएगा, 10x हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया, क्योंकि 1/sec x माइनस 10x क्या होता है, sec x प्लस 10x। नेक्स्ट देखते हैं 74। ए बी सी 3 शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये इसके बराबर नहीं है, तो इसका मान, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2b² माइनस सी अपॉन में b² माइनस सी, ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a² प्लस b² प्लस c², 2b² माइनस सी, 2c² माइनस ab, 2a² माइनस bc। ये फॉर्मूला हम लोग बना चुके हैं क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं 75, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट इन 3 classes are in the ratio 4, 6 and 9. 12 students are increased in each class. Then the ratio changed to 7, 9, 12. Then the total number of students in 3 class before the increment is. 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:6:9। प्रत्येक कक्षा में 12-12 स्टूडेंट बढ़ाते, तो ये रेशियो हो जाता है 7, 9, 12। तो हमें बताना है तीनों में टोटल कितने स्टूडेंट थे पहले,
ये 4 से 7 हुआ 3 बड़ा, 6 से 9 हुआ 3 बड़ा, 9 से 12 हुआ 3 बड़ा। हम रेशो में 3 बढ़ा रहे हैं, वो 12 बढ़ा रहे हैं। 3 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 और 6 10 और 9, पहले 19 स्टूडेंट थे तो 19 की वैल्यू 19 इंटू 4 76। तो हमारे पास पहले तीनों क्लासेज में टोटल कितने स्टूडेंट थे? 76। नहीं तो 1 की वैल्यू 4 तो 4 की वैल्यू 16, 6 की वैल्यू 24 और 9 की वैल्यू 9 चौक 36, तब भी टोटल करोगे तो 76। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, हमने आज के पेपर का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।